डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। उप सह संयोजन यौगिकों का संयोजी आवरण सिद्धांत, वीवीटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगैंड के बीच बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज को प्रपोज किया गया है एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीवीटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी, लिगैंड फील्ड थ्योरी, एलएफटी, एटसेट्रा। यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि 12th क्लास के लिए, ग्रेजुएशन क्लासेस के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को किसने प्रपोज किया? वीवीटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट लिनस पाउली। कोई भी थ्योरी हम पढ़ते हैं कुछ मेन पॉइंट पर बेस्ड होती है। इस थ्योरी के भी कुछ मेन पॉइंट हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला मेन पॉइंट क्या है? पहला मेन पॉइंट ये है कि सेंट्रल मेटल आयन अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर वैकेंट ऑर्बिटल्स करने के लिए अवेलेबल रहता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड के बीच बनने वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की संख्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। सेंट्रल मेटल आयन अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर वैकेंट ऑर्बिटल करने के लिए अवेलेबल रहता है। केंद्रीय धातु आयन अपनी उप सह संयोजन संख्या के बराबर रिक्त ऑर्बिटल करने के लिए उपलब्ध रहता है। सेकेंड पॉइंट क्या है वीवीटी का? वो ये है कि केंद्रीय धातु आयन के रिक्त ऑर्बिटल आपस में संकरित करते हैं और नए रिक्त संकर कक्षकों का निर्माण होता है। सेंट्रल मेटल आयन के वैकेंट ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज करके न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, प्रत्येक लिगैंड के पास कम से कम एक ऐसा ऑर्बिटल होता है जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। एंड फोर्थ पॉइंट, सेंट्रल मेटल आयन के वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिगैंड के फुली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं, जिससे सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगैंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। केंद्रीय धातु आयन के रिक्त संकर कक्षक लिगैंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं और इस प्रकार केंद्रीय धातु आयन और लिगैंड के बीच उप सह संयोजी आवरण का निर्माण होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट, संकरण के प्रकार तथा जटिल यौगिक की संरचना को चुंबकीय गुण के आधार पर कन्फर्म किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कैन बी कन्फर्म्ड बाय द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एंड लास्ट पॉइंट इसका क्या है इस थ्योरी का? वो ये है कि यदि हाइब्रिडाइजेशन में n-1d ऑर्बिटल पार्ट लेते हैं तो निर्मित होने वाले कॉम्प्लेक्स को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहती हैं। बट हाइब्रिडाइजेशन में अगर आउटर nd ऑर्बिटल पार्ट लेते हैं तो बनने वाले कॉम्प्लेक्स को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब इन सभी पॉस्टुलेट्स को हम कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री में अप्लाई करेंगे और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, उप
सहसंयोजन संख्या 4 वाले जटिल यौगिकों की ज्यामिति या संरचना। और इसमें पहला उदाहरण है ज्योमेट्री ऑफ NiCl4 2 नेगेटिव, NiCl का 4 नेगेटिव की ज्यामिति संरचना। इसमें आप देखिएगा सेंट्रल मेटल आयन निकिल है। क्या है? निकिल है। सबसे पहले हम निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। माना निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर x है, Cl की -1 होती है, 4 है तो -4, और ऊपर जितना चार्ज होता है इक्वल टू में जाता है। x इक्वल टू +4 -2 और x इक्वल टू हो गया +2। इसमें निकिल पर प्लस का 2 चार्ज है। निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d8 4s2, आगे 4p बिल्कुल वैकेंट। इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, 3d में 8 बचे। अब हमें ये देखना है कि हमें इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बराबर कौन से ऑर्बिटल यूज करना है हाइब्रिडाइजेशन में। तो जब इसका मैग्नेटिक स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि ये कॉम्प्लेक्स आयन डायामैग्नेटिक होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इट मींस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के समय 3d के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। तो डायामैग्नेटिक होने के कारण इसके 3d इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएंगे। ये देखिए 2 अनपेयर्ड है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इसने पेयरिंग कर ली और 1d ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, खाली हो गया। अब ये वाले 4 ऑर्बिटल यूज करेगा 1d 1s एंड 2p, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2 और 4 वैकेंट dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सच बनाते जाएंगे, ज्यों का त्यों बनाएंगे। अब इसमें 4 लिगैंड लगे हुए हैं। लिगैंड के पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं। लिगैंड के फुली फिल्ड ऑर्बिटल इन वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। तो ये आप देखिएगा लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखाया गया है। इसका मतलब है कि इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये लिगैंड के फुली फिल्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर गए और इन्होंने बना लिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजी आबंध। आप देखिएगा जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर का नाम होता है स्क्वायर प्लेनर, और ये Ni से 4Cl इस स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में अरेंज रहते हैं। तो ये ज्योमेट्री हो गई स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ NiCl का 4 2 नेगेटिव। क्लियर हो गया dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक बार फिर से देखिएगा कि इसमें ये डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक होने की वजह से 3d के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, 1d ऑर्बिटल खाली हो गया, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। जैसा कि मैंने आपको VBT का पहला पॉइंट बताया था कि सेंट्रल मेटल आयन अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर वैकेंट ऑर्बिटल करने के लिए अवेलेबल रहता है। इसने 4 ऑर्बिटल ये वैकेंट कर लिए और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और सेम एनर्जी सेम साइज एंड सेम शेप के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ये सभी 4 लिगैंड के फुली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं। इस प्रकार लिगैंड और सेंट्रल मेटल आयन के बीच 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। 4 उप सहसंयोजी बंधों का निर्माण हो जाता है। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण NiCl4 2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एक अदर एग्जांपल है NiCl4 2 नेगेटिव। अब हमें इसकी भी ज्योमेट्री को VBT के बेस पर एक्सप्लेन करना है।
इसमें भी सेंट्रल एटम निकेल है, इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही आएगी इसी की तरह। Ni पे प्लस का 2 चार्ज है, निकेल 28 होता है, 28 में एक आई का 8 है तो 3d में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s में 2 होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और 3d 8 बचा। अब हमने देखा इसका मैग्नेटिक स्टडी। द मैग्नेटिक स्टडी ऑफ NiCl4 2 नेगेटिव इंडिकेट्स इट इज ए पैरामैग्नेटिक आयन। इसका चुंबकीय अध्ययन ये प्रदर्शित करता है कि ये एक अनुचुंबकीय आयन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें पेयरिंग नहीं कराएंगे, तो इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे और जो हम 4 ऑर्बिटल यूज करेंगे वो हम ये वाले 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज करेंगे। तो 1s और 3p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और 4 बैकेट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये चारों 4 लिगेंड Cl- के भरे हुए ऑर्बिटलों के साथ अतिव्यापन करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे और इस प्रकार Ni एंड 4Cl के बीच 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 उपसहसंयोजी बंध का निर्माण हो जाएगा। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। तो आप देखिएगा इसमें लिगेंड लगा हुआ था Cl नेगेटिव, तो ये डायामैग्नेटिक था। इसमें लिगेंड लगा हुआ है Cl नेगेटिव, ये पैरामैग्नेटिक है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये 2 स्ट्रक्चर हो गई आपकी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तीसरी स्ट्रक्चर समझिएगा, वो ये है ज्योमेट्री ऑफ NiCO4। NiCO का होल 4। इसमें भी सेंट्रल एटम निकेल है, एटॉमिक नंबर 28। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगी। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इक्वल टू x। ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी क्या हो जाएगी 4 × 0 और इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 0। CO एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, इसलिए निकेल की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी 0। अब इसमें निकेल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, निकेल 28 रहेगा, 4s2 और 3d8 इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बना। अब देखा इसका भाई मैग्नेटिक स्टडी क्या है। जब इसका मैग्नेटिक स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि ये एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब हुआ कि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे पेयर होंगे। तो हम क्या काम करेंगे, इन 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को 3d के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करा देंगे, युग्मन करा देंगे, क्योंकि ये एक प्रतिचुंबकीय जटिल यौगिक है। अब इनकी पेयरिंग करा दो तो 8 ये है और 2 ये, तो यहाँ 10 हो जाएंगे पूरे। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ये जीवकात्व बनाते जाएंगे ऐसे करके। ये Ni न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, NiCO4। यहाँ पर भी एक ऑर्बिटल और बढ़ा देंगे ऐसे करके। अब आप देखिए 4 पैकेट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। ये चारों 4 लिगेंड के
भरे हुए ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और इस तरह से Ni एंड 4CO के बीच 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण NiCO का होल 4 की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है। सेंट्रल मेटल एटम बनाया और 4 लिगेंड टेट्राहेड्रल की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से ये होगी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ NiCO होल 4। एक बार फिर से समझिएगा, इसमें सेंट्रल एटम निकिल का एटॉमिक नंबर 28, 3d8 4s। इसमें निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, कोई चार्ज नहीं है, तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। अब इसका मैग्नेटिक स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि ये डायामैग्नेटिक होता है। इसका मतलब है कि 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन 3d के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर जाएंगे और एक s ऑर्बिटल खाली हो गया, एक s और 3p आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे और 4 ब्रैकेट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये चारों 4 लिगेंड की फुली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे और इस प्रकार Ni एंड 4 लिगेंड के बीच 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण NiCO का होल 4 की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री समझ में आ गई होगी और अगली वीडियो में हम आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन एंड उसकी ज्योमेट्री को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इसके आगे।